त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के दौर में ब्लैक फंगस बीमारी राजस्थान में जानलेवा साबित हो रही है। ऐसे में राजस्थान सरकार ने आज ब्लैक फंगस को महामारी और नोटिफाइएबल बीमारी घोषित कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने बताया, म्यूकोरमाइकोसिस मरीजों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह बीमारी कोरोना के साइड इफेक्ट के रूप में सामने आ रही है और ब्लैक फंगस और कोविड का एकीकृत और समन्वित रूप से उपचार किए जाने की जरूरत होती है। इसके चलते पूर्व में घोषित महामारी कोविड-19 के अंतर्गत ही राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत ब्लैक फंगस को संपूर्ण राज्य में महामारी और नोटिफाइएबल बीमारी घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों में ब्लैक फंगस के कई मामले बीते दिनों में सामने आए हैं। यह बीमारी जानलेवा साबित हो रही है, जबकि कई मामलों में मरीज के शरीर के अंगों को गंभीर नुकसान की जानकारी भी सामने आई है। सरदारशहर तहसील के युवाओं ने हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है, चाहे वो आजादी के समय लड़ी गई लड़ाई हो या फिर देश में आई कोई आपदा हो। इस समय देश के कुछ प्रदेशों में ताउते नामक तूफान अपना कहर बरपा रहा है। इसमें भी सरदारशहर तहसील के भोजासर बड़ा निवासी रमेश कुमार प्रजापत लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। इसका उदाहरण मंगलवार को मुंबई के पालघर समुद्र तट से 5 किलोमीटर अंदर एक 137 लोगों से बड़ा जहाज खराब हो जाने के कारण बीच समुद्र में अटक गया, जिसकी सूचना नेवी को दी गई, जिस पर रमेश कुमार प्रजापत सहित 4 जवानों ने सभी 137 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया। जानकारी के अनुसार जहाज के इंजन में पानी चले जाने से जहाज बीच समुद्र में रुक गया था। नमस्कार। आज जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, हमने एक शिप से 137 बंदों को बचाया है। हमें इसकी सूचना सुबह ऑफिस आते ही सूचना मिली कि एक जहाज़ है जो समुद्र में डूब रहा है, जिसमें 137 बंदे हैं। तो हमने सडनली अपने जहाज़ को रेडी किया, अपने बंदों को रेडी किया और उस जगह पहुंचना चाहा। लेकिन मौसम बहुत ख़राब था, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी और ऐसे में हेलीकॉप्टर को लेके जाना, उन बंदों को रेस्क्यू करना और सुरक्षित जगह पहुंचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारी टीम की सूझबूझ, सतर्कता और एक बंदों को बचाने की जो हमारी इच्छा थी, उसने हमें उधर तक पहुंचाया। और उधर जाने के बाद हमने देखा कि बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उसमें जहाज़ के ऊपर लैंड करना बहुत मुश्किल था। फिर भी हमने कोशिश किया और लैंड किया। उधर जाके देखा तो बहुत बंदे हैं, उन सबको बचाना, एक एक करके ले जाना, उधर ज़मीन पे छोड़ना, वापस आना बहुत मुश्किल था। लेकिन सूझबूझ और मुस्तैदी के साथ में हम ये कार्य किया और टोटल 6 घंटे के हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में हम सभी बंदों को सुरक्षित बचा के लोकल पुलिस को हैंड ओवर करके हम ये कार्य सफलतापूर्वक अंजाम दिया। थैंक यू। जय हिंद। मौसम विभाग द्वारा ताउते तूफान की भारी चेतावनी की आशंकाओं के चलते आज चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी और आयुक्त हेमाराम चौधरी ने शहर के रामसरा बाईपास रोड जयपुर पुलिया के नीचे मौसम विभाग के पास तथा जिला उद्योग केंद्र के आसपास झुग्गी झोपड़ियां बनाकर अपना जीवन बसर करने वाले परिवारों से मिलकर ताउते तूफान को लेकर उन्हें सावधान करते हुए कहा कि मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं तूफान का रुख चूरू की तरफ भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो किसी भी परिवार को डरने की जरूरत नहीं है। नगर परिषद ऐसी आपदा के समय आपका सहारा बनेगी। इस दौरान आयुक्त ने बताया कि इन सभी परिवारों को सूचीबद्ध कर लिया गया है और आपदा के समय में इन परिवारों को आश्रय स्थल, पार्क सिटी एवं शहर की बंद पड़ी धर्मशालाओं में ठहरने की व्यवस्था कर दी जाएगी। उन सभी लोग कच्ची बस्तियों में रह रहे हैं, कच्चे उनके घराने हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज उन्हीं के बीच में जाकर उनको इस तूफान से सचेत किया गया है। साथ ही में जब ये तूफान आता है, चूरू में किसी भी तरीके से तेज बारिश या तेज तूफान आने की आशंका होती है, तो उन सभी बेसहारा लोगों को चूरू नगर परिषद द्वारा संचालित रैन बसेरों में और जो पार्क सिटी अभी बनाई जा रही है वहां पर उनको रखा जाएगा जब तक तूफान का खतरा पूरी तरीके से चला नहीं जाता। तब तक इन सभी को वहां पे रखने की हमारी हम प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि इन सभी लोगों की जान माल का किसी भी तरीके का खतरा इनके ऊपर नहीं रहे। सरदारशहर के श्रीमती भत्तू देवी सोहनलाल मूलचंद मालू मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जिला प्रशासन को जिले के अस्पतालों में उपयोग के लिए 40 कंसंट्रेटर प्रदान किए गए हैं।
आज ट्रस्ट के प्रतिनिधि व इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर के पुजारी घनश्याम दास, हनुमान वर्मा, मनोज पारिक ने जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा को यह कंसंट्रेटर प्रदान किए। इस मौके पर ट्रस्ट के योगदान की सराहना करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि चूरू जिले में परोपकार के लिए भामाशाहों के आगे आने की बेहतरीन परंपरा रही है। वर्तमान में भी सक्षम लोग इस महामारी से लड़ाई में अपनी कमाई लगा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय पूरी मानवता के लिए संकट का समय है। ऐसे समय में किया गया योगदान सदैव याद रखा जाएगा। देखिए, ये चूरू के लिए सौभाग्य की बात है कि चूरू के भामाशाह बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। आज मालू जी के ट्रस्ट द्वारा 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला प्रशासन को भेंट किए गए। इसके लिए मैं जिला प्रशासन की ओर से और मेरे व्यक्तिगत रूप से मालू साहब का साधुवाद करता हूँ और इस महामारी संक्रमण काल में जो बढ़ चढ़ के आ रहे हैं उसके लिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आपका सहयोग जिला प्रशासन को पूर्ण मिलता रहेगा। रतनगढ़ विधायक विनेश महर्षि ने आज राजल देसर के राजकीय चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कोरोना सेंटर में भर्ती मरीजों की चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला से जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर विधायक ने मशीनें चिकित्सालय में किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसके लिए मौके पर ही उच्च अधिकारियों को अवगत कराया। साथ ही महर्षि ने चिकित्सालय में विद्युत ट्रांसमीटर अतिशीघ्र लगाने का आश्वासन दिया। वहीं कस्बे के भाजपा नेताओं ने वैक्सीन नहीं आने की बात कही तो विधायक महर्षि ने कहा कि 1-2 दिनों के अंदर राजल देसर में वैक्सीन आ जाएगी। मैंने जिला कलेक्टर व प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी को कल ही मीटिंग में यह अवगत कराया है। देखिए, कल प्रभारी मंत्री जी की मीटिंग में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था। यहाँ पर एक तो ट्रांसफार्मर की समस्या थी, उसके बारे में कल ही कहा अधिकारियों के, उसके बारे में भी मैंने बताया। एक यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, जिसमें पिछली बार जब मैं आया था निरीक्षण करने के लिए तो 2 डॉक्टर्स के आदेश किए थे, उसमें से एक डॉक्टर के आदेश वापस करने की बात थी, जिसके बारे में सीएमएचओ साहब से बात की है, वो भी यहीं रहें और डॉक्टर्स की कमी है पूर्ति करें। एक अकाउंटेंट नहीं था, उसके लिए भी एक आदेश करवाया था, उसके बारे में भी सीएमएचओ साहब से बात की है। और सरदार शहर में दुग्गड़ जी के द्वारा जो ये निःशुल्क काढ़ा पिलाया जा रहा है, इस काढ़े को भी आज लोगों को पिलाया, कल भी पिलाया था। हमारे मंडल के अध्यक्ष जी, राजल देसर मंडल के अध्यक्ष जी पवन बोथरा जी और समस्त हमारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये घर घर जाकर के इन्होंने पिछले 3 दिन से काढ़ा पिला रहे हैं। मैंने डॉक्टर साहब डॉक्टर बुंदेला जी से बात की है। अन्य किसी भी तरह की कोई भी समस्या अस्पताल से रिलेटेड कोई हो तो वो मुझे बता दें, उसकी पूर्ति निश्चित रूप से की जाएगी। उच्चाधिकारियों से बात करके करवाई जाएगी, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। और वैक्सीन की जो यहाँ पर कमी है उसके लिए कल मंत्री जी से बात की थी, उन्होंने कहा है, विश्वास दिलाया है कि 1-2 दिन के अंदर सफिशिएंट मात्रा में वैक्सीन आ जाएगी। वैक्सीन जैसे ही आ जाएगी उसमें वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन का मंत्री जी जो है राजस्थान सरकार के, भाटी जी कल प्रभारी मंत्री जी, उन्होंने आश्वासन दिया है। मैंने मांग की थी तो देखते हैं, मेरे हिसाब से कल तक आ जाएगी। सरदार शहर के वार्ड संख्या 42 में पूर्व पार्षद रणजीत डांगा व वर्तमान वार्ड 40 के पार्षद दीपक बैद की प्रेरणा से आज वार्ड में 6 जापानीज ऑक्सीजन मशीन वार्ड वासियों के सहयोग से खरीदी गई, जिससे वार्ड व शहर में होने वाली ऑक्सीजन की किल्लत से छुटकारा मिलेगा। वहीं इसके सुचारू संचालन के लिए मोहल्ला विकास समिति का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से ये मशीनें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। आपके सामने 6 मशीनें आई है और 5 मशीनें जयपुर के अंदर ये जो तूफान आया है उसके वजह से रुकी हुई है और वो कल शायद रवाना हो जाए तो कल शाम तक वो सारी की सारी मशीनें पहुंच जाएगी। और ऑक्सीजन के अभाव के अंदर हम वार्ड 42 और ये 40 नंबर और 42 नंबर के अंदर तो ये हमारा जो कमेटी बनाई है हम लोगों ने, वो तो काम करेगी ही करेगी। उसके अलावा हम और भी मशीनें उपलब्ध करके और शहर के बहुत ही आवश्यक जो ज़रूरतमंद लोगों को हम देंगे। और जितने भी हमें दानदाताओं ने जिससे संपर्क किया, कोई ने हमें मना नहीं किया। आज मांग लो, चाहे आपके सामने 2 तो 2 का 2 ही आएगी। तो प्रयास कर रहे हैं, मोहल्ला कमेटी बड़ी सख्त है, पूरे हमारे युवा साथी हमारे साथ लगे हुए हैं। मैं भी पूर्व में पार्षद रहा हुआ हूँ और हम सारे मिल के और ये एक बीड़ा उठाया। हमारे मोहल्ला विकास समिति वार्ड नंबर 40 और 42 द्वारा वार्ड 40 और 42 के बाशिंदों के लिए कोविड महामारी में जिस प्रकार ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे वार्ड में जिस भी व्यक्ति होम आइसोलेशन पे है
और जिस भी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनके लिए हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीनें हैं जो निःशुल्क देने का फैसला लिया है। इस क्रम में दानदाताओं ने आगे आके, अपने वार्ड के दानदाताओं ने आगे आके हमें ये मशीनें उपलब्ध करवाई है और हम आशा करते हैं कि इन मशीनों के द्वारा आम व्यक्ति को अत्यंत ही लाभ पहुंचेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन अलर्ट है। वहीं बार बार समझाइश करने के बावजूद भी बेवजह घूम रहे लोगों के आज सरदारशहर पुलिस ने चालान काटे। इस अवसर पर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के भी चालान काटे गए। इस अवसर पर यातायात प्रभारी धर्मपाल, एएसआई संतोष चौधरी, हेड कांस्टेबल रामेश्वर लाल आदि ने कार्रवाई की। उच्च अधिकारियों का आदेश के अनुसार ये कार्रवाई चल रही है और काफ़ी सुधार है। फिर भी इक्के दुक्के जो बाहर आते हैं उनको समझाइश की जा रही है। 3 सवारी आते हैं उनका चालान किया जा रहा है, साथ में समझाइश की जा रही है। मास्क सब लगा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेवजह जो कोई घूम रहा है उनको समझाइश कर रहे हैं, घरों के भेजने की हिदायत दे रहे हैं। चूरू मुख्यालय पर आज शहर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं युवा व्यापारियों द्वारा नगर परिषद सभापति पायल सैनी व आयुक्त हेमाराम चौधरी को बिना मास्क घूमने वालों के लिए मास्क तथा नगर परिषद अधिकारियों कर्मचारियों के लिए सैनिटाइजर एवं जरूरतमंद परिवारों में बांटने के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता संजय सरावगी एवं हरीश बजाज ने कहा कि निकट भविष्य में भी यदि नगर परिषद को कोई सहयोग की जरूरत होगी तो उनकी टीम सहयोग के लिए तैयार रहेगी। के भामाशाह व समाज सेवी संजय जी सरावगी ने अपने निजी खर्चे से हमें नगर परिषद को कोरोना महामारी के दौरान सुविधा हेतु सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही इन्होंने राशन सामग्री भी उपलब्ध करवाई है और इन्होंने आगे भी समय समय पर नगर परिषद की इसी तरीके से मदद करने की भी घोषणा की है। मैं इनका धन्यवाद देती हूँ और साथ ही बाकी भामाशाहों से भी अपील करती हूँ इसी तरह वो प्रेरित होकर आगे आए और इस महामारी के दौरान सभी की सहयोग करें, जरूरतमंद लोगों का सहयोग करें। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सेन ने भी आज सभापति पायल सैनी को नगर परिषद के कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु सैनिटाइजर भेंट किए। इस दौरान सभापति ने कहा कि किसी भी भामाशाह द्वारा संकट के समय में किया गया सहयोग और योगदान सदैव याद रहेगा। इस अवसर पर दिनेश सैनी व आकाश चंदेलिया आदि भी मौजूद थे। आज टीम मुकेश सैन के द्वारा चूरू नगर परिषद के अंदर हमें सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए गए हैं। नगर परिषद के जो कर्मचारी आज कार्यरत हैं, इस कोरोना महामारी के दौरान भी सभी लोग बाहर जाकर लोगों को पाबंद करने में, लोगों को जागरूक करने के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं और सभी लोगों की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भामाशाह आगे आकर उनका सहयोग कर रहे हैं। इसी कड़ी के अंदर आज मुकेश सैन ने हमें अच्छी गुणवत्ता के सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए हैं। मैं मुकेश का धन्यवाद देती हूं और साथ ही बाकी भामाशाहों से भी अपील करती हूं कि आप भी मुकेश से प्रेरित होकर आगे आकर इसी तरीके से नगर परिषद की मदद करें और इस महामारी के अंदर अपना सहयोग प्रदान करें। 5 दिवसीय आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाने के कार्यक्रम के अंतिम दिन लायंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट व श्री भंवरलाल दुगड़ आयुर्वेद विश्व भारती के सहयोग से सर्वजर हर चूर्ण रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में पिलाया गया। अंतिम दिन करीब 26,000 खुराक रतनगढ़ तहसील के गांव व शहर के वार्डों में कार्यकर्ता व क्षेत्रवासियों के सहयोग से वितरित किया गया। वहीं क्लब सदस्यों द्वारा दी जा रही सेवाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने सेवा केंद्र का दौरा कर धन्यवाद ज्ञापित किया। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी संक्रमण के आंकड़े रिकॉर्ड चरम सीमा को पार कर गए हैं, जो कि काफी चिंतनीय एवं भयग्रस्त करने वाला विषय है। आपदा के ऐसे संकट काल में क्षेत्रवासियों को कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए धैर्य के साथ संयम बरतना चाहिए। उक्त विचार क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि ने बुधवार को काढ़ा पिलाने की मुहिम के 5वें दिन क्षेत्र में काढ़ा वितरण के दौरान व्यक्त किए। महर्षि ने कहा कि सरकारी गाइडलाइन की पालना करने के साथ ही नियमित दैनिक जीवन में मास्क का उपयोग करते हुए घरों में रहकर लॉकडाउन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण की श्रृंखला पर लगाम लगाई जा सके। चूरू शहर के वार्ड संख्या 48 में आज पार्षद मेघराज भार्गव ने हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया। इस दौरान पार्षद भार्गव ने कहा कि सभी लोग मास्क लगाकर रखें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं व 2 गज की दूरी बनाए रखें, ताकि हम सब इस कोरोना महामारी से अपना बचाव कर सके।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं पावर्ड कमेटी के निर्देशों के तहत आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष बलजीत सिंह की अध्यक्षता में अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक में विभिन्न मसलों पर विचार विमर्श किया गया। कमेटी के सदस्य जिला कलेक्टर सावरवर वर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव प्रमोद बंसल एवं जिला कारागृह उपाधीक्षक कैलाश सिंह ने भाग लिया। इस दौरान जेलों में बंदियों के संबंध में कमेटी द्वारा धारा 436A दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत पर छोड़े जाने वाले विचाराधीन बंदियों के लिए जमानतीय अपराधों में विचाराधीन बंदियों सहित 151 CRPC के मामलों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने आज रतनगढ़ के उप कारागृह का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बलजीत सिंह के निर्देश पर आए न्यायाधीश बंसल ने जेल का निरीक्षण कर साफ सफाई, भोजन, दवा एवं जल की व्यवस्था को देखा। वह जेल प्रभारी से बंदियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली तो सभी का स्वस्थ होना बताया गया। जेल में पूर्व में कोरोना पॉजिटिव आए सभी बंदी अब नेगेटिव है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया की प्रेरणा से राजलदेसर गौशाला से प्राप्त मास्क को जेल के बंदियों में वितरित किया गया। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड की ओर से कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक औषधि इंजेक्शन टोसिलीजुमैब 80 mg की दर सभी टैक्स और चार्ज को मिलाकर 7,437.03 रुपए प्रति वॉयल निर्धारित की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर PR मीना ने CMHO, PMO एवं सहायक औषधि नियंत्रक को निर्देशित किया है कि आवश्यकता एवं उपयोगिता के आधार पर निजी चिकित्सालयों को इस निर्धारित दर पर यह इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं निजी औषधालय राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई दवा पर अधिकतम 5% ही लाभ ले सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट सावरमल वर्मा ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों व कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन हेतु जारी निर्देशों की पालना करते हुए अपने कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें। आदेशानुसार यदि किसी कार्यालय में गाइडलाइन की पालना नहीं किए जाने की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे। वहीं जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा को निर्देशित किया है कि वे कोविड वैक्सीनेशन स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर ने कहा कि चिकित्सकों, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ की UTB भर्ती तथा CHO भर्ती हेतु दस्तावेज सत्यापन व नियुक्ति दिए जाने का कार्य भी स्कूलों तथा कॉलेजों में पुलिस अधीक्षक से आवश्यक सहयोग लेते हुए सामाजिक दूरी की पालना करवाना सुनिश्चित करे। रतनगढ़ के मेगा हाईवे पर सोमवार की देर रात ITI मोड़ के पास दो वाहनों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि एक वाहन के परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना पर सब इंस्पेक्टर लियाकत अली मैं जाब्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। समाचार लिखे जाने तक घटना का पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ। मैं सरदार से गाड़ी लोड करके मुंद्रा पोर्ट जा रहा था। रास्ते के अंदर स्टीयरिंग फेल होने के कारण गाड़ी पलट गई। डालचंद है और मैं गुलाबपुरा से भर के हनुमानगढ़ जा रहा था। रोई की गाड़ी भरी हुई है मेरी और सामने से टेलर आया रतनगढ़ मोड़ पर। अचानक जो टेलर ऊपर पलटी खा गई।